दिल थाम लें, धड़कनें संभाल लें, खत्म इंतजार। दुनिया क्रिकेट की बड़ी जंग छिड़ने को तैयार। वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान और भारत कुछ ही देर बाद आमने सामने होंगे। शाहीन और सूरमाओं का टकराव सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख तमाशाई तारीखी मैच देखेंगे। बाबर 11 ने हथियार तेज कर लिए। प्रैक्टिस सेशन में खामियां दूर। भारत के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में तब्दीली न होने का इम्कान। वर्ल्ड कप स्टेज पर दोनों टीमें 7 बार आमने सामने आई। तमाम ही मैचेस भारत ने जीते। माजी पर कोई तवज्जो नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं। यकीन है कि अच्छा खेलेंगे। बाबर आजम पुरुम्मीद। क्या भारतीय टॉप ऑर्डर शाहीन मिसाइल का सामना करने को तैयार? शाहीन आफरीदी का तूफानी स्पेल भारतीयों के जहन पर सवार। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने विराट कोहली को निशाने पर रख लिया। कोहली को आउट करने की ख्वाहिश का इजहार। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव भी पाकिस्तानी कप्तान के फैन। बोले बाबर आजम की बैटिंग बहुत पसंद है, उनकी बैटिंग में क्लास है। बाबर आजम का शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। करोड़ों लोगों की नजरें पाक भारत टाकरे पर। क्रिकेट लेजेंड्स का भी खुलकर जज्बात का इजहार। कपिल देव ने कहा पाक भारत मैच के वक्त थम जाती है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने मार्के को एशेज से बड़ा करार दे दिया। आमिर सुहेल बोले ये मैच नहीं लड़ाई है। सचिन तेंदुलकर कहते हैं इस मैच में कोई दूसरा मौका नहीं होता। इरफान पठान ने कहा ऐसा माहौल दुनिया के किसी और मैच में नहीं होता। हारिस से शाहीन से उम्मीदें हैं कि वो इंडिया के छक्के इंडिया में ही छुड़ा के आएंगे। चीयर्स और पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा मैच होने जा रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। बाबर आजम के लिए दुआ करूँगी वो इस मैच को जीते। We love you बाबर एंड टीम, इंशाल्लाह वो जीतेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जीते। जम के इंडिया को मजा चुकाएं और जीत के आएं। इंडिया को हम इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वी होप कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे एंड ऑब्वियसली हमारी विश है कि इंडिया को बीट करे। मेरा फेवरेट शाहीन शाह है, तो मैं बोलती हूँ वो कोहली को आउट कर दे। उम्मीद है कि विराट कोहली को इंशाल्लाह 0 पे ही आउट करेंगे। पाकिस्तान हमेशा इंडिया को हराता है। जशन बाबर आजम को है कि वो 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इस मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करे ताकि पाकिस्तान जीत सके। उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी इंशाल्लाह। ग्रीन शर्ट्स हमारी आन बान और शान। फतह के लिए पुरुम्मीद है पूरा पाकिस्तान। गली गली शहर शहर कुड़ियां और मुंडे कामयाबी के लिए दुआ गो। किसी को शाहीन शाह अफरीदी, किसी को बाबर आजम पर भरोसा। शाहीन पहले 2 ओवर्स में ही रोहित शर्मा की विकेट उड़ा देगा। वालिद पुरुम्मीद। उम्मीद है शाहीन अफरीदी से कि 100 में 100% इंशाल्लाह रहमान वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। कोहली और रोहित शर्मा वो उस पर बहुत दबाव होता है। 2 ओवर में या 3 ओवर में इंशाल्लाह वो आउट करेंगे। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकारे। सरहद के इस पार और उस पार क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों के मुकाबले से पहले समा और भारतीय चैनल का टाकरा। शेर व शायरी का मुकाबला। शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ के जानदार तज्जिए। कपिल देव और अतुल वासिन के भी तबसरे। नाजरीन की भरपूर पजीराई। इसराइल ने जंगी जुनून में तमाम हदें पार कर डाली। गजा पर 8वें रोज भी वहशियाना बमबारी। रफा में 4 मंजिला इमारत गिर गई। खान यूनुस में रिहायशी इबादी निशाना। नकल मकानी करने वालों पर भी बमबारी। 70 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 1900 से जायद हो गई। 600 से जायद बच्चे शामिल। गजा छोड़ने के इसराइली अल्टीमेटम को 24 घंटे गुजर गए। सेहूनी फ़ौज का गजा में महदूद ज़मीनी कार्रवाई का दावा। इसराइलियों की लाशें लेकर वापस आ गए। लबनान की सरहद पर इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर हमला। सहाफ़ी जाँ बहक, खातून समेत 3 जख्मी। गजा में हस्ती बस्ती आबादियां वैरान। इमारतें खंडर, हर तरफ खौफ का माहौल। इसराइली नाकाबंदी खत्म न होने से बिजली, पानी, खुराक और मेडिकल सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल।
इंसानी अलमिया सर उठाने लगा। फलस्तीनियों की तीसरी नस्ल भी नकल मकानी पर मजबूर। जो हमारे दादा के साथ हुआ वही हमारे साथ हो रहा है। फलस्तीनी फट पड़े। गजा को मंसूबाबंदी के तहत खाली किया जा रहा है। जो समझते हैं खामोश रहकर बच जाएंगे, अगली बारी उनकी है। शहरियों की दुहाई। बेघर फलस्तीनियों की तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई। UN सेक्रेटरी जनरल ने 10 लाख फलस्तीनियों का इनखला नामुमकिन करार दे दिया। कहा, गजा का मुकम्मल मुहासरा है। सहूलियात के बगैर शहरी कहाँ जाएंगे। शहरियों पर हमले रोकने और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ भी एंटोनियो गुतेरेस के हम आवाज़। गजा से फलस्तीनियों के इनखला की मुखालिफत। अमरीकी वजीर खारजा सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हम मनसब और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन की दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत। इसराइल जारहत का दायरा फैलाने से बाज रहे। ईरानी वजीर खारजा की शामी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाली का मामला रोक दिया। फ़लस्तीन के मसले पर ईरान के साथ मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म। गजा के शहरियों को नकल मकानी पर मजबूर करने का मंसूबा मुस्तरद। गजा का मुहासरा ख़त्म करने का भी मुतालबा। अमरीकी ख्वाहिश पर हमास की मजम्मत से भी इनकार। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज बुलंद। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद का मुजाहरा। उर्दन के हजारों शहरी भी सड़कों पर निकल आए। बगदाद में मुजाहिरीन ने इसराइली परचम रोड डाला। तेहरान में सेहूनी झंडा नजर आतिश। यमन, भारत और मकबूजा कश्मीर में भी मुजाहरे। जब बहुत जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठती है। जब उनके बच्चे मारे जा रहे हैं तो क्या वो आगे बढ़कर नहीं करेंगे? उनके घर तबाह हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज तबाह हो रही हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। फलस्तीन में है क्या? फलस्तीन पे बमबारी बंद की जाए। फलस्तीन का कत्लेआम बंद करें। स्टॉप बॉम्बिंग और फलस्तीन। आवाज उठाएं ताकि हमारे मुसलमान भाइयों बहन भाइयों के साथ ऐसा कभी भी दोबारा ना हो। इसराइली बर्बरियत के शिकार मजलूमों से यकजहती का इजहार। समा निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। पूरी पाकिस्तानी कौम जुल्म के खिलाफ हम आवाज़। आप भी निहत्ते मुसलमानों से हमदर्दी दिखाएं, अपना पैगाम हमें भिजवाएं। MQM का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जुम्मे को रैली निकालने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आलमी बिरादरी के लिए मसला फ़लस्तीन बड़ा चैलेंज है। गजा में बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। बर वक्त इक़दामात ना हुए तो ये आग सबको अपनी लपेट में ले लेगी। और बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर, सियालकोट और नारोवाल में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। डस्का में जालाबारी से हर तरफ सफ़ेदी। आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई।